हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ्स फॉर क्लास 12 सीरीज ऑलरेडी चला रहे हैं। इसके तहत अभी अक्टूबर में आपका पेपर भी है, बोर्ड का जो सेकेंड टर्म है वो है। तो चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो कंसेप्चुअलाइज चीज़ है वो देख लीजिए। तो आप जानते हैं और क्लास 10th और क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, एक साइड को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, p² + b² = h², ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के ही दो साइड का रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं और 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। तो हम लोग यहाँ ITF की बात कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि ग्राफ में हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 0। तो ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होती है उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और जो y की वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला फंक्शन है, पहला है साइन इन्वर्स। अगर साइन इन्वर्स x हो तो बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो मैं सबसे पहले डोमेन लिखूंगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और रेंज मतलब उस x के लिए जो y की वैल्यू आएगी, y = fx। तो डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश कर लेते हैं। बताइए तो, साइन इन्वर्स डोमेन, साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 तक, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। ये जो साइड में लगा हुआ है इसको ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, मतलब -π/2 और π/2 वैल्यू इंक्लूड है इसमें, ठीक है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों कॉस इन्वर्स x, और इसका डोमेन बताइए, इसका भी -1 से 1 तक, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके π तक। अब ये कैसे हुआ, ये अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तब पता चलेगा। हम लोग बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी मैथ्स फॉर क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उसमें मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, समझाया हुआ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप वहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो। तो हम बेसिकली अभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। ये आर मतलब ये पूरा रियल एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है प्लस और माइनस की जो भी वैल्यू होगी, इस पूरे को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। और रियल एक्सिस को कैसे लिखोगे आप, आर से, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा tan इनवर्स का, तो r हो जाएगा। मतलब रियल एक्सिस की कोई भी वैल्यू होगी वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो tan इनवर्स का रेंज बता दीजिए, ये -π/2 से π/2। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, साइन इनवर्स का भी डोमेन -π/2 से π/2 है और tan इनवर्स का भी -π/2 से π/2। क्या अंतर है, अंतर है ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है जो एंड पॉइंट है -π/2 और π/2, ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, जबकि इसमें साइन इनवर्स में होगी। आगे साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन बताइए। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा दोस्त r -1 से लेके 1 तक, और इसका रेंज की बात कर लें आप तो रेंज हो जाएगा जो साइन का है -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से 0 माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि कोसेक को आप 1 में साइन लिख सकते हो और साइन 0 पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, और डिनोमिनेटर ये जो है नीचे वाला, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। कॉस का उल्टा ये सेक इनवर्स, आप जानते ही हैं। सेक इनवर्स का डोमेन बताइए,
ये भी r माइनस 1 से 1 की वैल्यू को हटा देंगे, और इसका भी रेंज जो 0 से पाई तक कॉस होता था उसमें से π/2 को माइनस कर दीजिए। π/2 को, क्यों π/2 को? क्योंकि π/2 पर कॉस 0 हो जाता है। tan का उल्टा cot इनवर्स, देखिए tan का भी डोमेन r तो cot इनवर्स का भी डोमेन r, इसका रेंज -π/2 से π/2 तो cot का 0 से लेके पाई तक ओपन ब्रैकेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होगी भी, मैं ऐसे आपके रिवीजन के पर्पज से बता रहा था। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पलटिए, पेज नंबर 41 होगा शायद, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है जिसको मैं y लिख देता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 -हाफ। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, आप ध्यान दीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या करो, साइन इनवर्स की वैल्यू बतानी है ना आपको। तो अभी मैंने आप पीछे बताया था कि साइन इनवर्स का सबसे पहले डोमेन बता दो, तो डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक, और रेंज बता दीजिए, तो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको लिखनी ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स -हाफ, तो इधर इनवर्स है तो पलट करके इधर गया तो साइन y हो जाएगा, इधर इनवर्स से इधर जाके प्लस हो जाएगा ना भाई, तो इधर हो जाएगा साइन y। तो साइन इधर चला गया तो इनवर्स खत्म, तो इधर बचा क्या, इधर बचा केवल -हाफ। अब बताइएगा साइन कितने डिग्री पे हाफ हो जाता है, तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है, 30 मतलब π/6। तो इसको आप लिख सकते हो साइन -π/6। मैंने माइनस क्यों लिखा, -हाफ को साइन -π/6 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्त आप जानते होंगे कि साइन -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस -थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव में होता है, tan -थीटा ये भी -tan थीटा होता है। ये सब आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट में किस तरह से साइन कॉस tan की वैल्यू बदलती है, आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इससे आप अवेयर हैं। चलिए आगे कर लेते हैं बात। तो क्या हो गया, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को इधर ले गया तो साइन y हो गया, तो साइन y इक्वल टू -हाफ, और साइन कितने पे हाफ होता है, 30 डिग्री पर, और माइनस था तो मैं माइनस कर लिया, क्यों, क्योंकि साइन -π/6 माइनस साइन π/6 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है तो वैल्यू -हाफ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो इधर y तो ये भी y की, जब साइन साइन है तो y ये हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना, -π/6। तो ये जो y की वैल्यू निकली है -π/6, क्या ये रेंज के बीच लाई कर रही है, क्या ये रेंज -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रही है, देख लीजिए, -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 मतलब 90 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच क्या ये -30 आ रहा है, तो आप जानते हैं हाँ, -90 से 90 के बीच -30 नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -हाफ इज इक्वल टू कितना, -π/6। सो दिस इज द आंसर। कितना आसान है, नहीं आसान, बहुत आसान है। अब आप बनाओगे तब आसान लगेगा ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन y मान लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कॉस इनवर्स √3/2। दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी का, पलट करके देख लीजिए। क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या करने का आपको, सबसे पहले कॉस इनवर्स की बात हो रही है, डोमेन बताओ -1 से 1 तक, रेंज बता दीजिए 0 से लेके पाई तक, अभी बताया आपको। अब इधर कॉस इनवर्स है, इधर गया तो जैसे इधर साइन इनवर्स था, इधर जाके साइन y हो गया, इधर कॉस इनवर्स है, इधर जाके कॉस y हो जाएगा, तो कॉस y बराबर इधर बच गया √3/2। बताइए कॉस कितने डिग्री पे √3/2, कॉस 30 डिग्री पे, तो कॉस π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, आपको पता ही होगा। तो कॉस कॉस है तो y की वैल्यू π/6। ये जो आपने y इक्वल टू π/6 निकाला है, क्या ये रेंज में लाई करता है, ये बताना है कि y इक्वल टू π/6, y इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू
0 से पाई, बिलोंग्स टू 0 से पाई, बिलोंग्स टू, है ना। तो π/6 0 और पाई के बीच लाई करता है। 0 से 180 के बीच 30 डिग्री नहीं आएगा भाई, आएगा। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू, आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 कितना, तो π/6। सो दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, नहीं आसान, बहुत आसान है। आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सारे आपसे सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो बोलोगे वो सारा करवाएंगे। कई लोग डिमांड कर रहे थे सर यूनिवर्सिटी को बता दो, तो बोले चलो बता ही देते हैं भाई, कोई बात नहीं। तो y = थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अभी क्या बताया, सबसे पहला उसका डोमेन लिखिए, कॉसेक इनवर्स का डोमेन, कॉसेक इनवर्स का अभी बताया था आपको, r में से -1 से 1 घटा दीजिए और इसका रेंज वही होगा जो साइन का है, -π/2 से π/2, बस उसमें से 0 को घटा दीजिए क्योंकि साइन 0 पे 0 हो जाता है और इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब इधर कॉसेक इनवर्स, तो इधर गया तो कॉसेक y, कॉसेक y बराबर 2, और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक 2 इसका मतलब साइन 1/2। आपको ये बात तो पता ही होगा ना दोस्त कि साइन बराबर p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक x बराबर h/p, इसका उल्टा, यानी कि कोसेक को आप 1 में साइन x लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो आप। तो कोसेक 2 है तो इसका मतलब इसका उल्टा साइन, तो इसका उल्टा 1/2, तो साइन कितने पे 1/2 होता है, या कोसेक कितने पे 2 होता है, 30 डिग्री पे, π/6। तो इसको सीधा लिख दीजिए ना, कोसेक π/6। अब एक बात बताओ, क्या π/6 इस डोमेन में आता है, सॉरी इस रेंज में? तो कोसेक देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में लाई करना चाहिए, ये नोट है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन रेंज के बीच में आना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो कोसेक तो y की वैल्यू π/6, तो ये तो y = π/6 निकला है। π/6 ये जो e लिख रहा हूं मैं, इस e का मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2, ये जो आपने रेंज लिखा है, क्या कोसेक इनवर्स के रेंज में ये आता है? -90 से 90 के बीच 30 डिग्री आता है? आता है, बिल्कुल, क्यों नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 = कितना, आंसर इज π/6। आप कैलकुलेट करके देखो या आंसर पीछे चेक करो एनसीईआरटी में, आंसर यही होगा। नहीं होगा तो कमेंट करके बताओ, फिर से देखते हैं हम लोग क्या गलती हुई। तो tan इनवर्स -√3, तो हम लोग खुदा तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, हो सकती है गलतियां, उसमें क्या है, ठीक है दोस्त। बस ये है कि नियत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए, tan इनवर्स डोमेन बता दो, r पूरा रियल एक्सिस, x एक्सिस की सब वैल्यू इसकी डोमेन है। रेंज बता दीजिए, तो रेंज ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, कितनी बार बताया आपको। tan इनवर्स इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan y, और इधर बच जाएगा केवल -√3, केवल -√3। अब बता दीजिए मुझे tan कितने पे √3, तो tan 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो और माइनस है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि tan - θ = -tan θ, ये बताया था मैंने। तो ये माइनस लगा हुआ है तो अंदर कर लीजिए माइनस को, -tan कितने पे है, तो 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे, तो tan है तो y की वैल्यू -π/3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -π/3। क्या -π/3 बिलोंग करता है रेंज के? अभी बताया था आपको, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रेंज में लाई करना चाहिए, हमेशा रेंज में। तो रेंज कितना, रेंज है -π/2 से π/2, तो क्या -π/2 से π/2 के बीच π/3 आता है? क्या -90 से 90 के बीच में -60 डिग्री आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ लिख दीजिए कि हाँ भाई प्रिंसिपल वैल्यू, बोल दीजिए कि हाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
tan इनवर्स -√3 कितना हो जाएगा, तो बता दीजिए कि हाँ -π/3 होगा, क्या दिक्कत है। अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किए हैं दोस्तों, आप बोलोगे तो और सॉल्व कर दूंगा मैं। एक बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं, फिर आप पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं, आज दुर्गा पूजा है तो विजयादशमी की बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए पेपर के लिए थैंक यू।